राधे राधे भगवान जी, राधे 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 राधे। दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को और गुरु भगवान को कोटि कोटि नमन है। कोई भी कार्य होता है तो बिना भगवान की कृपा के, गुरु की कृपा के नहीं होता है। हमारा जो पूरा जीवन है वो भगवान की कृपा पे और गुरु की कृपा पे आधारित है। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जो, आप बिन दिखे नहीं तीन लोक में और। तो पूरा हमारा आसरा, पूरी हर चीज़ भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर समर्पित है। जब हम अपनी थोड़ी भी मैं करते हैं, मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से चीज़ें चलें, और हमारे मन में कोई भी इच्छा आ जाती है तो हम दुखी सुखी होने लगते हैं। और जब हमारे मन में पूरा आश्रय, पूरा समर्पण भगवान के लिए होता है, गुरु के लिए होता है, तो सब कुछ सहज हो जाता है। हर समय भगवान की कृपा को फील करना है कि भगवान की कृपा हम पर बरस रही है। उनकी कृपा के बिना तो हम एक पल भी नहीं आगे बढ़ सकते। तो जो हो रहा है जीवन में, जो हो रहा है वो सब भगवान की कृपा है, सब उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और हम सबको सत्संग मिला, गुरु मिले, गीता रामायण मिली, भागवत जी मिली, ये सब बहुत भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। नहीं तो लोग जानते ही नहीं हैं इन सब चीज़ों को। तो 84 लाख योनियों में भटक कर हमें मनुष्य जीवन मिलता है। और एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो खुला हुआ भगवत प्राप्ति का द्वार है। देखिए, सारी योनियां भोग योनियां हैं। कोई भी अपना उद्धार नहीं कर सकता। और सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान से प्रेम कर सकता है और भगवान से प्रेम करके उनसे मिलकर एक हो सकता है। और कोई जीव नहीं कर सकता। और भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हूँ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं और सबको मैंने बनाया है। और साथ में भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास हूँ और भक्त मेरे मुकुटमणि हैं। इतना भगवान का हम लोगों से, हम सबसे प्रेम है, भक्तों से खासकर, जो उन्हें हर समय याद करते हैं। अब हमारी देखिए विडंबना, देखिए इस संसार की, कि करना है भगवान से प्रेम और हमारा मन लग जाता है कहीं कहीं और। तो अब कहीं मन और ना लगा के सारा मन अपना भगवान में लगाए। गीता जी ये नहीं कहती घर छोड़ दो। गीता जी ये कहती हैं कि जो काम करो भगवान के लिए करो। हर समय भगवान से जुड़े रहो, हर समय भगवान के समर्पित रहो, हर समय उनका शुक्राना मानो, हर समय उन्हें याद करो। कितने तरीके हैं उन्हें याद करने के। तो हमारे दो ही काम हैं, एक भगवान को याद रखें और एक सेवा करें। कोई मुश्किल नहीं है, पर बस थोड़ा सा सावधानी चाहिए। सावधानी ही साधक है। साधक मीन्स सावधान। तो हमें गफलत में नहीं आना है, सावधान रहना है, जाग के रहना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरे हैं। गुरु ने बताया। देखिए मेन बात क्या है, किसने बताया? गुरु ने बताया कि मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, और मुझे हर पल सावधान रहना है, ये स्मृति बना के रखनी है। यहाँ मेरा कुछ नहीं है। मेरा क्यों नहीं है कुछ? क्योंकि एक दिन आए थे खाली आप, एक दिन छोड़ के जाना है। क्या ले जाएंगे? क्या है मेरा? अब इस बीच में हमें क्या करना है? सेवा करनी है और भगवान को याद करना है। और जो भी लोग हमारे आसपास हैं, हमारी फैमिली में हैं या हमारे चारों तरफ हैं, उन सब की सेवा करके, उनसे प्रेम करके ऋण हो जाना है। क्योंकि सारे संबंध ऋण अनुबंध है। ऋण अनुबंध का क्या मतलब है? कि हमने पहले उनसे सेवा, मतलब उनसे प्रेम नहीं करा या उनसे सेवा नहीं ली,
और अब नहीं करी या उनसे प्रेम नहीं करा, तो अब प्रेम करके उन्होंने हो जाए, नहीं तो फिर वही मिलेंगे हमें और हमारा आवागमन का चक्कर चलता ही रहेगा। तो हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें अम्मा जी मिले, गुरु मिले, सत्संग मिला। तो अब हम इसमें दृढ़ता से अपने उन्नति में लग जाएं। अब कोई प्रश्न है? पहला प्रश्न है, अगर हमारे पास कोई ऐसा इंसान हो जो ज़िंदगी से बहुत हताश और परेशान हो, कई बार उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय बहुत बार हम खुद ही उसकी रोज़ रोज़ की बातों से नेगेटिव होने लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमारे सामने कोई बहुत नेगेटिव पर्सन है, तो वो हम उसका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका मनोबल बढ़ाते बढ़ाते हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? तो गुरु ने बताया कि एक तो हम किसी का मनोबल बढ़ाने वाले हैं नहीं, हैं बट बढ़ा सकते हैं किसी का मनोबल। हम तो अगर सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इसको शक्ति दो, इसको सामर्थ्य दो। हम कोशिश कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पर देखिए वो तो योर एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। हमने उसको पंप कर दिया कि तुम यू कैन डू एवरीथिंग, तुम सब कर सकते हो, फिर वो डाउन हो गया, तो आप कब तक पंप करेंगे और कब तक कर सकते हैं? तो हम वास्तव में किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते, हम खुद डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति अभी है नहीं, इतना हमारा भजन है नहीं, इतनी सामर्थ्य है नहीं कि हम दूसरे को उठा सकें। तो क्या करें? हम भगवान के समर्पित हो जाएं और उसको ही भगवान के समर्पित करें। हम उसको कहें कि भगवान से प्रार्थना करो और भगवान तुम्हें शक्ति देंगे और तुम सब कर सकते हो भगवान की शक्ति से। तो जो भी जिसका भी मनोबल डाउन हो उसको भगवान से जोड़ो, उससे कहो भगवान को याद करो, भगवान से प्रार्थना करो और थोड़ा उसको इंस्पायर करें, वो कंस्ट्रक्टिवली बिजी रहे। जैसे उनकी दृष्टांत याद आ रहा था जड़ भरत का, कि जड़ भरत जो थे वो उन्होंने जब हिरनी को, गर्भवती थी हिरनी, तो उसने छलांग लगाई शेर को देखकर, प्यासी थी, नदी पे पानी पीने आई थी, तो उसका वो बच्चा जो था गिर गया और हिरनी मर गई। अब जड़ भरत को क्या हुआ कि भाई इसको कौन पालेगा, तो उसको पालने में लग गए। अब फिर क्या हुआ, उसी में फंस गए वो और उनको 3 जन्म लेने पड़े। तो क्या भगवान नहीं थे उसकी रक्षा करने वाले? बताइए, जड़ भरत के उसके हिरन की रक्षा करने वाले भगवान नहीं थे? उस बच्चे ना वो जो हिरन जिसको उन्होंने पाला, उसकी रक्षा करने वाले भगवान नहीं थे? पर उसने कहा मुझे इसका पालन करना है। तो इस पूरी सृष्टि के पालन करने वाले भगवान हैं। बड़े बड़े जो महापुरुष बने, उनके माता पिता बचपन में ही नहीं रहे और वो बड़े बड़े, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया लाइफ में और वो कितने बड़े आदमी बने। तो हम कब तक किसको सपोर्ट कर सकते हैं? तो ये जो स्ट्रेंथ है ये तो अंदर से ही आती है। तो हम उसके लिए प्रे करें। उसको हम मनोबल नहीं दे सकते, हम किसी को नहीं सिखा सकते, हमें उसको भगवान के समर्पित करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि तुम भगवान के हो और हम भी भगवान के हैं, और उसको भगवान से जोड़ें कि भगवान तुम्हें शक्ति देंगे। दूसरा प्रश्न है, भगवान की आवाज़ और मन की आवाज़ पहचान कैसे करें? दोनों ही हमारे अंदर से आती हैं। मन की आवाज़ और भगवान की आवाज़ में पहचान कैसे करें? दोनों ही हमारे अंदर से आती है। जो आवाज़ हमें वासना की ओर ले जाए, संसार पक्का कराए, ठीक है, फिर से हम लोग एक बार पक्का कर लेते हैं। जो आवाज़ हमें संसार पक्का कराए, हमारी वासनाएं बढ़ाए, हमारी इच्छाएं बढ़ाए, वो तो मन की आवाज़ है। और जो हमारी वासनाएं घटाए और हमें भगवान की ओर ले जाए, वो भगवान की आवाज़ है।
मन तो कहेगा आज बाहर से खाना बना मत, बहुत ठंड है, बाहर से खाना मंगा लो, बाहर से ये कर लो, घूमने चलो, ये करो वो करो। ये सब मन की आवाज़ है। भगवान की आवाज़ क्या है? भगवान की आवाज़ है कि हम सत्संग में लगें, भजन करें, भगवान से प्रेम करें, सबकी सेवा करें। ये भगवान की आवाज़ है। तो जहाँ हमारी वासना बढ़ रही हो, जहाँ हमारी इच्छाएं बढ़ रही हों, जहाँ हमारे राग द्वेष पक्के हो रहे हों, वो सब मन की आवाज़ है। फिर दूसरा प्रश्न है, नाम जप करते समय भगवान से प्रेम फील नहीं होता, भगवान जी के प्रति इंटेंस फीलिंग कैसे बढ़ाएं? ये कमी सी लगती है जीवन में। देखिए, जब पहले तो ये देखें कि हमारा क्या रिलेशनशिप है भगवान से। हमारा कोई रिलेशनशिप है भगवान से? इंटेंस फीलिंग किसके लिए आएगी? जिससे रिलेशनशिप हो, जिससे संबंध हो, जिससे अपनापन हो। तो भगवान से कोई अपनापन है? तो सबसे पहले भगवान से संबंध होना चाहिए, भगवान से अपनापन होना चाहिए, भगवान से रिलेशनशिप होनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और भगवान ही मेरे हैं। फिर से रिपीट करेंगे, भगवान ही मेरे हैं। क्यों? इसलिए भगवान ही मेरे हैं क्योंकि और कोई हमारा साथ दे नहीं सकता। जब से आप पैदा हुए और अंतिम समय तक कौन आपके साथ रहता है? बताइए, कौन आपके साथ रहता है? और 24 घंटे कौन आपके साथ रहता है? भगवान ही रहते हैं। तो भगवान की उसको देखिए ना कि भगवान के अलावा 24 घंटे कौन है हमारे साथ? कौन हमारी बात सुनने को हर समय तैयार है? कौन हमसे प्रेम करता है? कौन हमारा अपना है? ये फील करें ना। तो जब आप भगवान के कृपाओं को, भगवान के प्रेम को फील करते हैं, विचार करते हैं कि कौन है मेरा, कौन साथ निभाता है मेरा। जब कोई तकलीफ़ आती है तो मैं किसको पुकारता हूँ, किसकी तरफ देखता हूँ? कौन मेरा खाना पचा रहा है? कौन मेरे दिल धड़का रहा है? कौन मेरी आंखों की ज्योति है? कौन हर समय मेरे साथ है? अगर आप अपने पतिदेव से एक ही बात 4 बार कह दें तो क्या कहेंगे? चुप रहो, रिपीट करती रहती। और भगवान से एक बात आप 1000 बार कह दीजिए, वो तो हर समय सुनने को तैयार है। तो इतना अपना कौन है? और ऐसा नहीं भगवान नहीं सुनते, भगवान सब सुनते हैं। एक कल दृष्टांत पढ़ा था कि एक बार एक भक्त थे, भजन कर रहे थे, वो बहुत भजनानंदी थे। तो एक उनके घर का बच्चा आया और बोला कि पिताजी आज आटा नहीं है घर में, रोटी कैसे बनेगी? तो कैसे करें? अब उनका भजन में मन ना लगे कि रोटी कैसे बनेगी। तो उन्हें भगवान पे बहुत गुस्सा आया कि ये अभी इसको कहना था, ये बाद में नहीं कह सकता था, और आप नहीं देख सकते थे ये। और उन्होंने भगवान को एक जूता उठा के मार दिया। क्या आपने मुझे भजन भी नहीं करने दिया? गुस्सा आ गया उन्हें। शाम को सुबह के टाइम फिर जब मंदिर जाते थे, रोज़ मंदिर गए तो देखा कि पुजारी जी ने पूछा कि आज भगवान जी पगड़ी नहीं पहन रहे। बहुत पगड़ी पहना रहा हूँ उन्हें, वो पहन ही नहीं रहे पगड़ी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका ध्यान आया, बताइए कोई बात तो नहीं हुई भगवान से आपकी? तो उन्होंने कहा, हाँ, वो घर में आज आटा भी नहीं था और कोई वो भी नहीं था, तो मुझे गुस्सा आ गया भगवान पे कि आप मेरे भजन में डिस्टर्ब करते रहते हो। बोले इसीलिए भगवान जो है वो कह रहे मेरे दर्द हो रहा है, सर में चोट लग गई है, अब मुझसे पगड़ी नहीं पहनी जा रही। तो उसको इतना मतलब तो पछतावा हुआ। देखिए, भगवान आपकी हर बात सुनते हैं, आपकी हर चीज़ रिसीव करते हैं, आपकी हर
एक एक बात उन्हें पता है। आप भोग लगाते हैं, आप जल पिलाते हैं, वो सब जानते हैं, सब ग्रहण करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये जड़ है, तो जड़ हमारे लिए बन के बैठ गए। ये तो चेतन है, ये तो सर्वव्यापक है, ये तो कण कण में है, ये तो हमारे रोम रोम में है, ये तो सब जगह है, ये कहाँ नहीं है। पुजारी जी जो थे वो कहते हैं आपके लिए, आपके नाम से कोई भक्त जो है 100 रुपये दे गया था, तो भगवान ने तो पहले ही उनका इंतज़ाम करा हुआ था। तो भगवान ने तो हमारा इंतज़ाम पहले ही करा हुआ है, हम बेकार परेशान होते हैं। तो जो इंटेंस फीलिंग कैसे आए, जब भगवान के प्रेम को फील करें। प्रेम को फील करें मतलब उनसे संबंध बनाएं, उनकी कृपाओं को फील करें। हमारे लिए हम किसी की बहुत इंटेंस फीलिंग किसी के लिए आती है, क्यों? क्योंकि उसने इतना किया है हमारे लिए, इतना ज़्यादा किया। अब भगवान ने कितना ज़्यादा किया है हमारे लिए, उससे ज़्यादा कोई कर सकता है? बताइए, सोचिए। तो जब उनकी कृपाओं को याद करेंगे, उनका शुक्राना मानेंगे, उनसे संबंध बनाएंगे, उनके प्रेम को फील करेंगे, तो इंटेंस फीलिंग आ जाएगी। फिर प्रश्न है, भगवान जी वाणी में पढ़ा, जो काम भगवत बुद्धि से किया जाता है वह भजन ही है। कृपया इसे समझा दीजिए। जो काम भगवत बुद्धि से किया जाता है वह भजन ही है, इसे समझा दीजिए। देखिए, इसको मैं आपको गीता से हम लोग इसको समझते हैं। ये है हमारा 9वां अध्याय, 26वां श्लोक। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वे पत्र, पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। भगवान कह रहे हैं, जो भी तुम मुझे प्रेम से अर्पण करोगे वो सब मैं खाता हूँ। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, जो सेवा करते हो, जो कर्म करते हो, वो मेरे अर्पण करो, कह रहे हैं भगवान। अच्छा, फिर आगे वाला श्लोक देखिए, 28वां। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के लिए अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं, अगर तुम सब कर्म मेरे लिए करोगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा ये संन्यास योग हो जाएगा। संन्यास में क्या करता है आदमी, सब छोड़ के जाता है। तो अगर आप सब काम भगवान के लिए कर रहे हैं तो आप सन्यासी ही हैं। भगवान ने कहते हैं ना, संन्यास योग हो जाए। तो यही आप पूछ रहे हैं, जो काम वो भगवत बुद्धि से किया जाता है वह भजन है। भजन है क्यों? सब काम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान ने बता दिया गीता जी में कि सब काम मेरे लिए करो। जो तू चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, वो सब मेरे अर्पण कर, है ना। वो सब किसके अर्पण कर? मेरे अर्पण कर। तो सब हमें भगवान के अर्पण करना है कि भगवान आप कराने वाले हैं, आपकी कृपा से हो रहा है, आपको अर्पण है। सुबह उठते ही कह दिया करिए कि भगवान सब कर्म आपको अर्पण है, मैं आपका हूँ, घर आपका है, सब कर्म आपके लिए करता हूँ, आपका दिया प्रसाद पाता हूँ और आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करता हूँ। तो सब भगवान आपका है। तो जब सब कुछ भगवान का हमने कर दिया तो भजन हो गया। खाली माला फेरना ही भजन थोड़ी ना है। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना भजन। गोपियाँ क्या करती थी बताइए? गोपियाँ माखन भी उनके लिए चलाती थी, घर भी उन्हीं के लिए लीपती थी, जो घर का काम करती थी सब भगवान के लिए। उन्हें हर समय भगवान याद थे और उन्हें भगवान से कोई इच्छा नहीं थी। वो तत्सुखी सुखित्वम थी। तो इसलिए उनका हर कर्म भजन था। दही जमाती थी कि दही बढ़िया जमे, कि भगवान के लिए बिलोएंगे दही तो माखन बनेगा, तो भगवान आके भोग लगाएंगे। घर इसलिए लीपती थी कि कन्हैया आएगा,
उनका हर काम कन्हैया के लिए था, तो भजन था वो। तो एक प्रश्न है कि महत बुद्धि भगवान में कैसे हो। महत बुद्धि भगवान में कैसे होती है? पैसे में महत बुद्धि कैसे है? अच्छा बताइए, पैसे में महत बुद्धि कैसे है? उसको हम समझते हैं ना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत यूजफुल है। तो पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान ज़्यादा ज़रूरी है? तो जब हमारी महत बुद्धि तब होती है जब हमको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जब हमने भगवान को जाना होगा, समझा होगा कि मुझे मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, केवल भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है, सर्वत्र भगवत दर्शन करने के लिए मिला है। देखिए, हम कर तो नहीं पाते, पर हमें लक्ष्य तो पता होना चाहिए ना। हमें पता तो होना चाहिए मेरी मंजिल क्या है, मुझे किस ओर चलना है। उसकी कोशिश भी करते हैं, इस ओर चलने का प्रयास भी करते हैं। तो महत बुद्धि भगवान में कैसे हो? जब हम उनका महत्व समझें। जैसे पैसे का महत्व समझते हैं तो पैसे में खूब मन रहता है, घर परिवार का महत्व समझते हैं तो उनमें खूब मन रहता है, पर वो हमारे साथ जाएंगे? जब शरीर शांत होगा तो क्या क्या हमारे साथ जाएगा? बताइए, क्या क्या हमारे काम आएगा? पैसा काम आएगा? घर बच्चे काम आएंगे? अभी हम मोहन निवास में रहते हैं, इतना बढ़िया गुरु ने घर बना के दिया है, ये हमारे साथ जाएगा? हमारे सारे जो हमने जेवर कपड़े इकट्ठे किए हैं वो साथ जाएंगे? सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने बनाई हैं वो सब साथ जाएंगी? क्या जाएगा साथ? जाएगा हमारा भजन, जाएगा हमारे कर्म, जाएंगे हमारा स्वभाव, तो ये हमारे साथ जाएगा। तो अब इसके लिए किसको महत्व देना है? भगवान को, कि माई टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ इज गॉड। माई टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ इज गॉड। माई टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ इज गॉड। मेरा टॉप प्रायोरिटी लाइफ की भगवान है। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल गई, है ना। भगवान से हमको लक्ष्य तो पता हो कि मेरा लक्ष्य होना है भगवान से प्रेम हो जाए, तो उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए प्रयत्न करें। तो जब हम अपने महत बुद्धि को समझते हैं तभी हम इसको कर पाते हैं। एक प्रश्न गुड़गांव से आया हुआ है, लक्ष्य के लिए दृढ़ता और समर्पण दोनों एक साथ कैसे हो? लक्ष्य के लिए दृढ़ता, देखिए पहले तो हमें अपना लक्ष्य डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट इज़ माय गोल इन लाइफ। ठीक है, हमने गोल डिसाइड कर लिया कि मेरा लक्ष्य भगवान है और संसार की सेवा करना। तो इसमें हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। इसको भगवान ने कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि। निश्चय कर लिया कि भगवान ही मेरा लक्ष्य है, उससे डावाडोल नहीं होगा वो। किसी ने पैसे की बात दिखा दी तो पैसे में मन चला गया, किसी ने कुछ और दिखा दिया तो उसमें मन चला गया। ऐसे नहीं, दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मेरा लक्ष्य तो भगवान ही रहेंगे। चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, चाहे जो भी कुछ हो, मेरा लक्ष्य तो भगवान ही। दृढ़ता से हमने इस बात को पकड़ लिया। ठीक है, दृढ़ता से हमने इस बात को पकड़ लिया कि मेरा लक्ष्य तो भगवान है। अब हम चल पड़े इस पर, तो बार बार दिक्कतें आती हैं, बार बार हमारा मन संसार में चला जाता है। हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाता है। हम चाहते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो बार बार समर्पण करना पड़ता है। तो पहले लक्ष्य की दृढ़ता करें कि मुझे भगवान की ओर ही बढ़ना है, भगवान ही मेरा लक्ष्य है, सेवा ही मेरा लक्ष्य है,
सत्संग ही मेरा लक्ष्य है। सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, यही मेरा लक्ष्य है। और फिर समर्पण। जब दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कोई हम नहीं चल पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो समर्पण कि भगवान मैं आपका बच्चा हूँ, आप ही मेरे हो। कौन है मेरा? कौन है मेरा? प्रभु बताइए मेरा कौन है? कोई नहीं है मेरा, मेरे तो आप, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और कोई मेरा नहीं। तो ये हमको पक्का होना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। तो प्रश्न क्या था हमारा कि लक्ष्य की दृढ़ता और समर्पण। तो लक्ष्य की दृढ़ता रहनी चाहिए कि मुझे भगवान की ओर ही बढ़ना है, भगवान ही मेरी मंजिल है। और फिर बीच बीच में जब भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, हमारे हिसाब से चीज़ें ना हो, हम हताश हो जाएं, तो समर्पण। आश्रय भी भगवान का और प्रेम भी भगवान से। आश्रय भी भगवान का और प्रेम भी भगवान से। आश्रय तो हम भगवान का लेते हैं, पर प्रेम संसार से करते हैं। देख लीजिए, तो प्रेम भी भगवान से और आश्रय भी भगवान का। तो जब हमारा ऐसे होगा तो हमें फिर लक्ष्य की दृढ़ता, व्यवसायत्मिका बुद्धि कि मुझे भगवान की ओर ही चलना है, भगवान ही मेरे लक्ष्य है। और फिर समर्पण। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।